फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। लॉर्ड्स में एक बहुत ही रोमांचक और ऐतिहासिक टेस्ट मैच जो है ना वो खत्म हुआ है। उसमें टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, मगर डिटर्मिनेशन, ग्रिट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो इंडियन टीम ने यहां पर दिखाया है। नतीजा बेशक इंडियन टीम के पक्ष में नहीं गया है। इंग्लैंड ने 22 रनों से ये मुकाबला जीत लिया। किस तरीके से पैन आउट हुआ ये मैच आपको दिखाते हैं। पांचवें दिन जो है रोमांच से भरपूर रहा और फाइट जो है इंडियन टीम ने दिखाई, मगर बाजी इंग्लैंड ने मार ली। लॉर्ड्स टेस्ट में टीम इंडिया को मिली जो है वो करारी हार यहां पर मिली है 22 रनों से। 193 रनों के लक्ष्य को चेस नहीं कर सका यहां पर भारत। 193 का ही लक्ष्य था। आखिरी दिन तो 135 रन बनाने थे, मगर बल्लेबाज मिलके वो नहीं बना पाए। इंग्लैंड ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। 5 टेस्ट मैच की सीरीज है। अब टीम इंडिया को दोनों टेस्ट मैच जीतने होंगे अगर सीरीज यहां पर अपने नाम उस तरीके से करनी है तो। 170 रन जो है दूसरी पारी में इंडियन टीम जोड़ पाई और 193 का जो है वो टारगेट था। जितना उम्मीद की जा रही थी सर, उससे कहीं ज्यादा रोमांचक ये टेस्ट मैच रहा। मजा आया देखने में। ये उस तरीके का टेस्ट मैच जैसे T20 आप देखते हो ना तो बड़ा मजा आ रहा होता है, पता नहीं होता क्या होना है। यहां पर भी वही था, सेशन दर सेशन कहते हैं, मगर यहां तो बॉल दर बॉल जो है ना वो रोमांच चल रहा था, ओवर दर ओवर चल रहा था। बहुत क्लोज आके हारे। ये कहा जा सकता है कि ये मैच हारना नहीं चाहिए था, मगर ये कि एक बहुत बढ़िया टेस्ट मैच देखने को जरूर मिला है। हाँ, लेकिन अगर ये मैच भारतीय टीम जीतती तब शायद हमारे लिए और अच्छा होता, हमारे लिए और बेहतर होता। हम हमेशा टेस्ट मैच को दो चीजों से परिभाषित करते हैं, जैसा अभी आपने कहा कि सेशन दर सेशन। अगर आप सेशन दर सेशन उठाकर देखें तो भारत ने ज्यादा सेशन इस टेस्ट मैच में जीते। लेकिन जब भी हम और आप शो करने आते हैं या हम और आप जब क्रिकेट कवर करने जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई टेस्ट मैच में हर दिन पहला घंटा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भारतीय टीम ये जीत और हार दिख जरूर रही है, ये 22 रन की है, लेकिन इसमें वो संघर्ष जो जसप्रीत बुमराह का है, इसमें वो संघर्ष जो मोहम्मद सिराज का है, वो टॉप ऑर्डर से नहीं दिखाई दिया, वो मिडिल ऑर्डर से नहीं दिखाई दिया। वो एक खिलाड़ी 50 से ज्यादा गेंद खेल के जाता है, एक 30 गेंद का सामना करता है। ये काम टॉप ऑर्डर का था, ये काम मिडिल ऑर्डर का था। और वो आज जो शुरुआत में जिस तरीके से भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने पहले 1 घंटे में विकेट गंवाए हैं, मैच तो आप एक्चुअली वहीं हार गए थे। उसके बाद आपने संघर्ष किया, आपके संघर्ष ने मैच को रोमांचक बनाया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आपके मैच नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया। और रिकॉर्ड बुक में जीत और हार लिखी जाती है। आज लिखा यही जाएगा कि 22 रन से भारत ये मैच हारा। अब उसमें कोई नहीं याद रखेगा जसप्रीत बुमराह का संघर्ष, कोई नहीं याद रखेगा सिराज का संघर्ष, या कोई नहीं याद रखेगा कि जडेजा ने क्या किया। बिल्कुल जी, कुछ सालों के बाद जो है ये सिर्फ एक स्टार्ट बन के रह जाएगा, जहां पर ये होगा कि भाई इंडियन टीम जो है लॉर्ड्स में हारी थी। इनफैक्ट अगले दौरे पर ही आएगी, तब भी लोगों को, बहुत कम लोगों को याद रहेगा। जो डाई हार्ड फैन होते हैं उन्हीं को याद रहेगा कि किस तरीके से लॉर्ड्स में ये मुकाबला चला गया। ये वो टीम है जो टीम जब इंग्लैंड में पहले 2 टेस्ट मैच में 1849 रन बनाती है, जो कि रिकॉर्ड है। वो टीम है जो पहली बार ऐसा करती है इंडियन टीम की पहला टेस्ट मैच हारने के बाद इमीडिएट दूसरे टेस्ट मैच में जीत हासिल करती है। वरना भारतीय टीम इससे पहले जब भी गई, अगर पहला मैच हारी तो बहुत मैक्सिमम किया तो ड्रॉ किया दूसरे मैच में। तो वहां पर, और इस टेस्ट मैच में भी आप पहली पारी में इंग्लैंड के स्कोर पे बराबर लाके तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है यंग साइड है, प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जो अनुभवी प्लेयर्स हैं, जो भी हैं, थोड़े बहुत ही हैं, बहुत ज्यादा अनुभवी प्लेयर्स आपके पास नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि उन अनुभवी प्लेयर्स को हर मैच में, हर दिन, हर घंटे अपने उस अनुभव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वरना होगा क्या कि आप 22 रन से हार जाएंगे। कहने के लिए सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा खेले, सेशन ज्यादा जीते, शतक भी लगे, बड़े सारे रिकॉर्ड हो गए, लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है, कड़वा सच ये है कि भारत ये मैच 22 रन से हारा है। बिल्कुल जी, मोमेंट को सीज करने की बात होती है टेस्ट मैचेस के अंदर ना, वो मोमेंट जो है ना वो इंडियन टीम 5वें दिन सीज नहीं कर पाई। जो लग रहा था कि भाई इट शुड हैव बीन डन, ठीक है, अगर आप इतने सारे रन बनाते हो, इतने सब कुछ करते हो, तो वो 193 रन जो है ना आपको बनाने चाहिए थे। अब इससे कम कोई टारगेट आपको क्या ही मिलता, फिर तो आप कुछ अलग ही कर जाते। इंग्लैंड कुछ बहुत ही बड़ी बेवकूफी कर चुका होता तो आप यहां पर ये करते। वैसे लॉर्ड्स में ये 7वां मौका है जब टीम इंडिया चेस नहीं कर पाई है। टारगेट को चेस करना टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होता। जो लास्ट चेस टीम इंडिया ने किया था, जो मुझे ध्यान आ रहा है, वो बांग्लादेश के खिलाफ किया था। उसके बाद से कोई टारगेट जो है इंडिया ने चेस किया नहीं है।
चलिए जी, पुछल्ले बल्लेबाजों के संघर्ष के बारे में अभी बात कर रहे थे हम। एक बार ग्राफिक्स दिखा देते हैं, किस तरीके से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। भारत के पुछल्ले बल्लेबाजों का संघर्ष जो है ना वो बेकार गया। जो हम बोल रहे थे कि भाई पुछल्ले बल्लेबाज रन नहीं बनाते हैं, उन्होंने संघर्ष किया इस मुकाबले के अंदर। बुमराह 54 गेंद तक क्रीज पर टिके रहे और मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज्यादा उन्होंने बल्लेबाजी की है। सिराज ने भी 30 गेंद तक क्रीज पर वक्त बिताया और 30 गेंद से ज्यादा जो वक्त बिताया ना वो इंपॉर्टेंट था। जो साथ दिया रविंद्र जडेजा का वो इंपॉर्टेंट था। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जितनी की जा सकती थी। आउट होने से पहले सिराज को ना चोट लग गई थी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। आपको गेंद लग जाती है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। वो देखने को मिलता है हर बल्लेबाज के साथ भी, और ये तो खैर पुछल्ले बल्लेबाज हैं। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फिर वो आउट हो गए। बशीर की बॉल थी, पहले उनको लगी, फिर स्टंप को लगी और वो आउट हो गए। उसके बाद वो वहां बैठ ही गए, क्योंकि इतने क्लोज आके जब आप हार जाते हो ना, और सिर्फ हार नहीं है सर, ये दिक्कत क्या है कि आप सीरीज का तीसरा मुकाबला आ रहे हो, 1-1 की बराबरी पर थे। यहां से अब आपको अगर जब दोबारा से खेलने आओगे, 10 दिन के बाद प्रोबेबली टेस्ट मैच है, आप खेलने आओगे तो आपको जो है ना वो डू और डाई की सिचुएशन में फंस गए हो आप। यहां पर एक तो ये, और ये टेस्ट मैच में आपने मेहनत कर ली थी, मतलब सब कुछ कर लिया था। उसके बाद बॉर्डर लाइन पर आके जो है ना आप उसको लास्ट हर्डल क्रॉस नहीं कर पाए और दूसरी टीम पूरे अंक लेके चली गई। इसलिए नहीं क्रॉस कर पाए कुणाल, क्योंकि जिस तरह से हम अभी तक कह रहे थे पुछल्ले बल्लेबाजों से हमको उस तरह का योगदान नहीं मिल रहा जैसा इंग्लिश टीम को मिल रहा है। हमको टॉप ऑर्डर से इस मैच में क्या मिला? मतलब अगर आप जो भी आप कह रहे थे कि अगर आप 200 रन भी चेज नहीं करेंगे, हाँ, तो फिर आप करेंगे क्या? और ऐसा कोई विकेट नहीं था जहां पे हाथ भर का टर्न हो रहा हो या हर दूसरा बॉल अनइवन बाउंस हो रहा हो। वो 1 आधा घंटा निकालना था। मैं वही तो कह रहा हूं आपको। आज कल आपने पहली गलती की। पहले आप मतलब किस अंदाज में बल्लेबाजी की शुरुआत हुई, किसी भी चीज को आप 193 चेस कर, आप याद कीजिए यही इंग्लिश टीम ने 371 चेस किए। कैसे किए? पहला विकेट कब गिरा था? 188 रन पर गिरा था। जब आप कोई लक्ष्य आपके सामने सेट है, आपको पता है कि हमको लक्ष्य सेट नहीं करना बल्कि हमको इस लक्ष्य को हासिल करना है, उसके लिए एक रणनीति होती है। इस पारी में वो रणनीति दिखाई ही नहीं दी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 1849 रन पहले 2 टेस्ट मैच में बने थे और इस टेस्ट मैच की पहली पारी में जो 450 रन जोड़े थे ना, भारतीय टीम को लगा 193 रन तो बन जाएंगे यार, कुछ होते ही नहीं है। और हमारे पास हमने इतने सारे मतलब दुनिया भर के ऑलराउंडर खिला रखे हैं। नीतीश रेड्डी हमारे पास हैं, वॉशिंगटन सुंदर हमारे पास हैं, रविंद्र जडेजा हमारे पास हैं। मैं देखिए, एक मैच की जीत या हार से कभी आप किसी टीम को खारिज ना करें, मैं इस थ्योरी में यकीन रखता हूं। लेकिन मैं बिल्कुल विश्वास के साथ और बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में अगर कोई बल्लेबाज प्रॉपर जिम्मेदारी से खेला तो वो सिर्फ रविंद्र जडेजा थे। उसके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने, इंक्लूडिंग कैप्टन शुभमन गिल, इंक्लूडिंग यशस्वी जायसवाल, इंक्लूडिंग केएल राहुल कल अच्छी खासी बॉल खेल कर गए थे। आज वो जब आए तो आप जानते हैं कि मैच फंसा हुआ है, आपको अभी बनाने हैं 135 रन, आपको क्रीज पर रुकना है, 1 घंटे का समय निकालना है। और अगर आप नहीं निकाल सकते तो फिर वही होता है कि 193 रन ही तो बनाने, मैं आउट हो जाता हूं, कुणाल बना देंगे, कुणाल आउट हो जाते हैं, आशु बना देंगे। ऐसे होता नहीं है। वहां किसी वन हैज टू स्टैंड देयर वाला जो जिम्मेदारी गाड़ना पड़ता है, वो किसी ने गाड़ा ही नहीं। और जडेजा जब आए तो उनके सामने उनको कौन मिला? उनको मिल रहे सिराज, मिल रहे उनको मिल रहे बुमराह, जिसपे कि उनको मजबूरन कितने सिंगल्स छोड़े इस मैच में आप सोचिए। बिल्कुल। अगर जितने सिंगल्स छोड़े गए हैं इस मैच में, वही बन जाते तो हो गया था काम। एग्जैक्टली, वो सिंगल्स कब लेते आप? जब आपको अपने सामने वाले बल्लेबाज पर यह भरोसा होता है कि एक ओवर निकाल देगा। ये जडेजा की गलती नहीं है कि वो सिंगल्स उन्होंने नहीं लिए, वो ले ही नहीं सकते थे। लेकिन अगर लिए गए होते तो ये मैच भारत जीत चुका होता। बिल्कुल जी, कुछ छोटी टेक्निकल मिस्टेक्स जो है ना हुई हैं, ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा रहा है और मुझे लग रहा है एग्रेशन भी ज्यादा रहा है। मैं फटाफट से बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखा देता हूं, फिर उस एग्रेशन पे बात करेंगे। कहीं ये एग्रेशन, ये जरूरत से ज्यादा शो ऑफ करने का जो तरीका है, कहीं ये तो नहीं कॉस्ट कर गया? हर एक के लिए वर्क नहीं करता है ये। शुभमन गिल 6 रन बनाए जी दूसरी पारी में, 9 गेंदों का सामना किया, 1 चौका लगाया। फटाफट से दिखा दें सारे बल्लेबाजों का प्रदर्शन। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर नजर डालिएगा। यशस्वी जायसवाल पुल शॉट खेलने को गए, यहां पर 193 रन ही बनाने थे। दुनिया जहान का वक्त पड़ा था, पता नहीं क्यों इनको वो नई गेंद को सी ऑफ करना नहीं आया, जो एक बेसिक होता है। 7 गेंदों का इन्होंने सामना किया और पहली पारी में भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। यहां पर आउट हो गए थे। इनका रनआउट पर भी बात करेंगे। ऋषभ पंत के दूसरी पारी में 9 रन बनाए जी, 12 गेंदों का सामना किया, 2 चौके इन्होंने यहां पर लगाए हैं। केएल राहुल पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि भाई वो सी ऑफ करेंगे सब चीजों को और गाइड करेंगे।
मगर वो 5वें दिन वो ज्यादा देर तक क्रीज पर उस तरीके से समय नहीं बिता पाए। 39 रन बनाए जी, 58 बॉल्स का सामना किया, 6 चौके इनके बल्ले से निकले। करुण नायर के भी आंकड़े फटाफट से दिखा दें, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। 14 रन इन्होंने बनाया जी, 40 इनका टॉप स्कोर है अभी तक पूरे दौरे के अंदर। तीसरा टेस्ट मैच ये चल रहा है, 33 गेंदों का इन्होंने सामना किया, चौका 1। टीम में लिया इसलिए गया था कि अनुभव है, वो अनुभव दिख नहीं रहा, वो काम नहीं आ रहा। नीतीश रेड्डी 13 रन बनाए, 53 गेंदों का सामना किया, 1 चौका इन्होंने लगाया। बाकी टीम प्रोबेबली थोड़ी सी यंग है। मगर सर इन खिलाड़ियों पर आए स्पेसिफिक, एक ये जो टोन सेट की गई ना इस मैच से, जो शुभमन गिल ने सेट करी कि भाई वो विराट कोहली की तरह उंगलियां दिखाना, वो तैश में बात करना, वो इतने गुस्से में रहना, जो कामयाबी अपने पांव जमीन पर रखकर पिछले टेस्ट मैच में शुभमन गिल को मिली, वो यहां पर मिलती नजर नहीं आई। मैं दिखाऊंगा अभी संजय मांजरेकर का कोट प्लेट, उन्होंने क्या बोला है कि ये रणनीति ना हर एक के लिए वर्क नहीं करती है। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अगर पम्प्ड अप हो जाए, स्टीव वॉ भी ऐसे थे, दूसरे को जानबूझ के छेड़ देते थे कि भाई अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो हम पंप अप हो जाएंगे, तब तो वो टीमें अच्छे करती हैं, वो खिलाड़ी अच्छा करते हैं। मगर हर एक के साथ वर्क नहीं करता, धोनी के साथ ये वर्क नहीं करता था, वो काम रहते थे। बिल्कुल, और आप देखिए बेन स्टोक्स ने भी तो कप्तानी की। हाँ। वो आपको कहीं दिखाई दिए? वो बिल्कुल आपा नहीं खोया, बिल्कुल आपा नहीं खोया, लगातार गेंदबाजी करते रहे, लगातार पसीना बहाते रहे। जब गलतियां हुई तो उनके चेहरे पर वो गलतियां दिखाई दी, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी आप जबरदस्ती का एग्रेशन नहीं दिखाया। हाँ। बल्कि अगर कोई बल्लेबाज और गेंदबाज में तू मैं हुई तो जाके उनको शांत किया। कई बार क्या होता है, जब हम लोग को सिखाया गया है ना कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। आपका स्वभाव है कि आप एक काम कंपोज व्यक्ति हैं। हाँ। मैंने कभी धोनी को नहीं देखा जोर जोर से चिल्लाते हुए, लेकिन विराट चिल्लाते थे। विराट को प्रोबेबली वो सूट करता था, धोनी को नहीं सूट करता था। हाँ। बिल्कुल वही चीज हुई शुभमन गिल पिछले मैच में आपको जिस तरह की बल्लेबाजी करके आए थे, क्या शुभमन गिल ने सोचा होगा कि इस मैच में हम मैच हारेंगे 22 रन से हारेंगे, और इसलिए हारेंगे क्योंकि हम 193 रन नहीं बना पाए। हाँ। अगर ये 293 रन होते, हाँ, ठीक है, तो आप कहते कि नहीं यार, चौथी पारी में 293 रन मुश्किल होते हैं, वो भी विरोधी टीम के घर में जाके बनाना, अपने घर में आप नहीं बना रहे। विरोधी टीम बना ले, समझ में आता है, उसने पिच अपने हिसाब से बनवाई हुई है, उसका कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे। लेकिन आप 193 रन अगर नहीं बना पाएंगे तो फिर क्या बनाएंगे? आप 132 रन बनाएंगे, 125 रन बनाएंगे। और अगर 125 भी बनाने होते तो भी क्या बन जाते? क्या आप देखिए, जो विकेट गिरा है उसमें आपका इंडिया का 82 रन पर 7 विकेट गिर गए थे। बिल्कुल जी। तो वो तो आप ये मानिए कि आप तो वही मैच हार गए थे। हाँ। ये तो आपको बोनस दिया जसप्रीत बुमराह ने 54 गेंद खेल के और मोहम्मद सिराज ने 30 गेंद खेल के, वरना आपसे 125 नहीं बनते। क्यों? हाँ। क्योंकि जिनका काम है रन बनाना, जैसे आप कहते हैं ना कि बॉलर्स का प्राइमरली काम विकेट लेना है। हाँ। वो रन करके जसप्रीत बुमराह अगले 5 टेस्ट मैचेस में एक भी विकेट ना ले, ठीक है, और हर टेस्ट मैच में हाफ सेंचुरी खिलाएं, छठे मैच में आप उनको ड्रॉप कर देंगे या नहीं कर देंगे? करना पड़ेगा क्योंकि उनका प्राइमरली उनका काम जो है वो रन बनाना नहीं है, विकेट लेना है। वैसे ही टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का काम रन बनाना है। और इस मैच में हार की वजह, और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ऋषभ पंत के रनआउट पर जाएंगे। भाई वो रनआउट मतलब क्यों हुआ? टेस्ट मैच में रनआउट, आप अच्छा खासा अगर वहां पर आपने 50 रन की बढ़त ले ली होती तो ये 193 नहीं देखना पड़ता। एग्जैक्टली 193 रन जो होते वो 100 उसमें से 50 रन कम कर दीजिए, 143 रन होते इंडिया के लिए। और इंग्लैंड के हौसले वहीं टूट जाते भाई, वो तो स्कोर लेवल हो गया। 50 रन की बढ़त जो है वो मायने रखती है। मोमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जिनको सीज करने की जरूरत होती है। कई बार कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में ना बहुत थोड़ी सी थिन लाइन होती है, और जब आप उसे क्रॉस करते हो ना, वो स्टुपिडिटी नजर आती है। ठीक है, वो स्टुपिडिटी जो है ना कई मोमेंट्स के अंदर यहां पर नजर आई है, जिसका खामियाजा इंडियन टीम को यहां पर भुगतना पड़ा है। कुछ और मोमेंट्स आपको गिना देता हूं, एक बार वो मोमेंट्स गिना दे जी, ग्राफिक्स दिखा दे जहां पे टीम इंडिया ने लूज किया। स्पोर्ट्स अपडेट 3 दिखा दे। पहली पारी में नई गेंद जब शुरुआत हुई थी तो इंडिया को गेंदबाजी मिली थी। नई गेंद से बुमराह सिराज नाकाम रहे थे। जो पहले 2 विकेट मिले थे वो नीतीश कुमार रेड्डी ने निकाले थे, 14वें ओवर में उनको गेंद थमाई गई थी। वो एक फेज था जहां पर आप बैकफुट पर डाल सकते थे इंग्लैंड टीम को, आपने वो फायदा नहीं उठाया। ऋषभ पंत का रनआउट होना टीम इंडिया को भारी पड़ गया। 11 रनों के अंदर टीम इंडिया के 4 विकेट जो है ना वो गिरे पहली पारी में। वही जो आखिरी के जो है बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए। दूसरी पारी में उन्होंने संघर्ष दिखाया, मगर पहली पारी में जो है 11 रनों के अंदर 4 विकेट गिर गए। केएल राहुल ने जेमी स्मिथ का जो है कैच छोड़ दिया। 5 रन पे थे वो, 51 रन बना के गए। ठीक है, अगर आप कैचेस छोड़ोगे, अगर आप लंच से ठीक पहले रन आउट हो जाओगे, तो फिर आप यहां पर मोमेंट्स जो है ना वो देते हो, दूसरी टीम को जो मौके देते हो इनरोड्स बनाने का। और दूसरी टीम अपने घर पर खेल रही है, वो आपके इंच को माइल बनाएंगे।
वो कोशिश यहां पर इंग्लैंड ने की और उस कोशिश में वो कामयाब रहे, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने हार नहीं मानी। इस टेस्ट मैच में ज्यादातर समय बैकफुट पर रहने के बावजूद उन्होंने हौसले पस्त नहीं किए, कंधे झुकाए नहीं, कोशिश करते रहे। बेन स्टोक्स इंजरी से वापस आए, 24 ओवर डाल रहे हैं, ठीक है, कामयाबी मिले नहीं मिले, लगा हुआ बंदा, उसकी टीम लगी हुई है। ये चीज जो है वो यहां पर देखने को मिली। यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में जो विकेट फेंका, ये कुछ मोमेंट्स है जो हमने आपको गिनाए। सर ये मोमेंट्स जो है ना, ये क्या होता है ना, कोई भी नियर परफेक्ट मैच नहीं होता, मगर आपको ये परफेक्शन ना धीरे धीरे हासिल करनी ही पड़ेगी। ठीक है, वो यंग टीम है, कोई नहीं सोच रहा था कि भाई वो इंग्लैंड में आके जीतेंगे। जब ये दौरा शुरू हो रहा था हम नहीं मान रहे थे कि भाई इंग्लैंड में जाके जीत जाएंगे, मगर जब आप इतने क्लोज आके हारते हो ना, तो फिर ये लगता है कि यार थोड़ी सी समझदारी और दिखा दी ना, थोड़ी सी अगर ये मोमेंट्स को सीज कर लिया होता, कोई भी ये जो 4-5 हमने गिनाए इनमें से कोई 2-3 मोमेंट सीज कर लिए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। दो क्यों, एक मोमेंट कोई भी। हाँ, एक मोमेंट, दो भी नहीं। अगर आपने वहां पे ऋषभ पंत रन आउट नहीं हुए होते और अगर वो अपना शतक बना लेते, 70s में थे, आप जीत चुके होते, क्योंकि आप अगर वो 24 रन, शायद 76 पे आउट हुए थे, 24 रन बनाते तो उनका शतक होता, 24 रन की बढ़त होती, 22 रन से आप हारे हैं, पहला मोमेंट सीज करते, जीत जाते। दूसरा, आपने कहा जिमी स्मिथ का कैच छूटा, 5 रन पर बना के गए 51 रन, 46 रन उन्होंने ज्यादा बनाए, आप ये मैच जीत चुके होते। तो आपसे एक्सपेक्टेड ये नहीं है, यंग साइड है, आपने बिल्कुल सही बात कही कि इस यंग साइड को बहुत ज्यादा आप स्क्रूज का टाइट कर दें कि नहीं बहुत गड़बड़ कर दी, नहीं, लेकिन ये मूवमेंट्स पकड़ने पड़ेंगे, वरना आप फिर देखिए दुनिया जो है ना, अब वही वाली बात है कि चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, कोई संघर्ष नहीं खरीदता है। बाजार में ना हमेशा सक्सेस खरीदता है आदमी। सक्सेस मिलेगी, लोग खरीदेंगे, संघर्ष नहीं खरीदेंगे। जी बड़ा संघर्ष किया था, हाथ पे चोट खाई, पैर में चोट खाई, लेकिन जीत नहीं पाए। नहीं जीत पाए तो नहीं जीत पाए। तो ऐसा भी नहीं है कि इस यंग भारतीय टीम से हम एज ए जर्नलिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सारे मूवमेंट्स पकड़िए। आप देखिए जोफ्रा आर्चर भी तो 4.5 साल बाद आए थे, क्या कैच पकड़ा उन्होंने फॉलो थ्रू में। यहां आपके हाथ में कैच आ रहा है, हाथ में कैच नहीं पकड़ पा रहे, क्या फील्डिंग हुई आप उधर देखिए। तो आप जब अपनी बराबरी वाली इस मैच में अगर आप उठाकर देखें, जो बात हम और आप लगातार कह रहे हैं कि लगभग अगर सेशन के हिसाब से चले तो भारतीय टीम ने ज्यादा सेशन अपने कब्जे में, अपने कब्जे में रखे, तो उसके बावजूद अगर भारतीय टीम हार गई, जीत और हार का अंतर सिर्फ 22 रन का है, तो ये तो बहुत साफ है कि दोनों टीमों में 19-20 का फर्क है। कोई ऐसा नहीं कि इंग्लिश टीम बहुत आउट क्लास एकदम 500 रन से हरा रही है इंडिया को या 200 रन से हरा रही है। ऐसे में जब आप अपने बराबर वाले व्यक्ति से कोई भी लड़ाई लड़ रहे हो, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे हॉकी मैच हो, कोई भी लड़ाई हो, आपको हमेशा उसको कम से कम मौके देने होते और अपने मौकों को भुनाना होता है। आपको 5 मौके मिले, कम से कम 2 भुना लीजिए। इस पूरे टेस्ट मैच में मुझे कोई एक मौका ऐसा बता दीजिए जो भारतीय टीम को मिला हो और भारतीय टीम ने उसका फायदा उठाया। बिल्कुल जी, ये दिक्कत हुई है। अजय जडेजा ने एक बात बोली कि भाई ऋषभ पंत जो है ना, इंग्लैंड में मेरे ख्याल से 8वीं उनकी ये इनिंग्स है और 7 बार वो जो है अच्छा स्कोर बना चुके हैं, अगर आप पूरा काउंट करें उनका। मगर वो रन भी बना रहे और वो स्टुपिडिटी भी बंद नहीं कर रहे। ये जडेजा ने बोला कि भाई रन बनाना एक बात है, मगर आप जिस तरीके से वो आपका जो नेचर है ना वो हो जाता है। भाई अब आपके पास विराट कोहली नहीं है, अब आपके पास रोहित शर्मा नहीं है, अब आपके पास संभालने वाला कोई नहीं है कि भाई ठीक है आप उस तरीके से जो है, थोड़ा जिम्मेदारी अब और बढ़ी है, तो उस जिम्मेदारी से खेलना भी पड़ेगा। वो जो है वो अभी तक नजर नहीं आ रहा है, चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लिया जा रहा है। शायद इस तरीके का अपना नेचुरल गेम खेलो और ये करो और वो करो, सिचुएशन सबसे बड़ी होती है, उसको देखकर जो है रिएक्ट यहाँ पर करना चाहिए। चलिए जी, संजय मांजरेकर ने जो है ना एक बयान दिया है, थोड़ा सा लताड़ा उन्होंने, ठीक है, बयान दिखा दे जी। गिल जो कल शाम अचानक अस्थिर दिख रहे थे, इसका श्रेय इंग्लैंड की ओर से क्रीज पर उनके साथ हुई दुश्मनी को जाता है। विराट गुस्से में बेहतर प्रदर्शन करते थे, धोनी बिल्कुल इसके विपरीत थे। गिल को तय करना होगा कि बल्लेबाज के तौर पर उनसे सर्वश्रेष्ठ क्या निकलवाता है, शांति या गुस्सा। ये चीज तो तय करनी पड़ेगी। अब आपके पास 2 टेस्ट मैच और है कि भाई आप इस एटीट्यूड से तो नहीं चल सकते हो कि भाई आप आओ, आप बोलो ज्यादा और वो मैदान पर कम दिखे। वो एटीट्यूड ना टीवी के लिए तो अच्छा लगता है, वो फैंस के लिए अच्छा लगता है, उससे रीलें अच्छी बन जाती हैं, आपका नाम हो जाता है, मगर उससे प्रदर्शन नहीं हो पाता। अगर वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है तो शायद वो नहीं करना चाहिए। और होता क्या है ना सर, जब कप्तान ये करता है ना तो फिर हर कोई ऐसा करने लगता है। मोहम्मद सिराज ने ऐसा किया, फाइन भी ठुक गया उनके ऊपर, ठीक है, डीमेरिट पॉइंट मिला, वो अलग। तो जब आप इस ज़्यादा
टेस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई आपका पेशेंस का भी टेस्ट होता है, मगर जब इतने आग बबूला रहोगे आप 5 दिन के अंदर, इतने तपे रहोगे, तो फिर किस तरीके से इन मोमेंट्स को सीज करोगे? वो तो फिसल जाएंगे हाथ से कभी ना कभी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये बड़ा अचानक किया गया, मतलब शुभमन गिल का फैसला था कि वो इस तरह से अग्रेसिव होंगे। वरना अगर आप देखें पिछले मैच में जब वो एक शतक और एक दोहरा शतक लगाते हैं और उसके बाद जब मीडिया से बातचीत करते हैं तो वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक बल्लेबाज के तौर पर सोचना चाहता हूं, और कई बार जब मैं एक बल्लेबाज के तौर पर सोचता हूं और जब मैं एक कप्तान के तौर पर सोचता हूं तो एक बड़ा फर्क हो जाता है। फर्क किस चीज का है? फर्क इस चीज का है रिस्क का। एक बल्लेबाज के तौर पे जब मैं खेल रहा होता हूं तो मैं रिस्क के लिए सोच सकता हूं, लेकिन जब मैं कप्तान के तौर पर खेल रहा होता हूं तो मैं उस रिस्क के बारे में नहीं सोचता हूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि पिछले मतलब एजबेस्टन से लॉर्ड्स तक के आने के बीच में उन्होंने ऐसा कौन सा टॉनिक पी लिया कि उनको समझ में आने लगा कि नहीं, कप्तानी का मतलब होता है सिर्फ मैदान में जाके भिड़ना, उंगली दिखाना, बात बात पर उकसाना, गेंद को छीन लेना। अरे भाई, सिराज गए थे गेंद बदलवाने के लिए, अंपायर के पास, अंपायर खुद तो नहीं आया था कि वो, और डिस्कशन ये होना चाहिए था असल में कि क्या सिर्फ सिराज को ये अधिकार है कि वो चले जाएं एक गेंद को 10 ओवर पुरानी है और बोले कि इसको बदल दो, या फिर विद इन द टीम जो 3-4 बॉलर्स है सीनियर, या जो कम से कम दूसरे छोर से गेंदबाजी कर रहा है, जो उस वक्त बुमराह कर रहे थे, उनसे पूछ लें कि भाई मुझे लग रहा है एक बार इसको चेक कराना चाहिए। हुआ क्या? गेंद बदल गई, अब नई गेंद मिल गई, उस पर बवाल हो गया वहां जाके। तो कई बार आप जो हम लोग जैसे सौरभ गांगुली के लिए कहते थे ये बात, ये कई बार अपने साथ वो बैगेज लेके आते हैं अननेसेसरली किचकिच का। वो ये अननेसेसरली की गई किचकिच थी, और यही वजह है कि शायद आप उस तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाए। वरना जिस तरह की वो बल्लेबाजी इस सीरीज में कर रहे थे अभी तक, मुझे अब भी नहीं पच रहा है ये टेस्ट मैच की वैसी ही हार है जैसे पहले टेस्ट मैच में थी कि आपने 5 सेंचुरी लगा दी, उसके बाद भी आप हार गए। यहां क्या हुआ? फर्स्ट इनिंग में आपने स्कोर बराबर भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, और फिर भी आप हार गए। और पहली बार एक टेस्ट मैच में 12 विकेट जो है ना वो बोल्ड करके आपने हासिल किए। वॉशिंगटन सुंदर की वो मेहनत बेकार गई, केएल राहुल का वो शतक बेकार गया, चोट लगने के बाद ऋषभ पंत जिस तरीके से बल्लेबाजी करने आए वो डिटर्मिनेशन भी बेकार गया, जिस तरीके से वो रन आउट हो। अच्छा देखिए, आलोचना, लोग कहते हैं साहब मीडिया तो जीत और हार पर आलोचना। दूसरी पारी में ऋषभ पंत दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे, लेकिन कोई नहीं कह रहा है कि वो बहुत खराब खेले, क्योंकि दूसरी पारी में जिस गेंद पर वो आउट हुए वो कमाल की गेंद थी। और मैं अभी कभी पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल के हम लोग अगर देखें, आईपीएल में मैं हमेशा ये बात कहता हूं ना कि देखो भैया, एक चीज तो जान लो, आपको जितने भी लीग मैचेस खेलने, उसमें से एक आध लीग मैच ऐसा होगा ही होगा जब आपकी पूरी की पूरी बैटिंग कोलैप्स हो जाएगी। एक आध मैच ऐसा होगा ही होगा जो आखिरी ओवर में अनएक्सपेक्टेड आप हार जाएंगे, 25 रन बनाने हैं लेकिन कोई आके मार देगा 25 रन, ठीक है। तो आपको इस तरह की चीजों के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ता है कि कभी ना कभी तो मेरी बैटिंग फेल होगी, कभी ना कभी मेरे बॉलर्स नहीं चलेंगे। वो वही प्लानिंग होती है कि अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या करना है। टेस्ट मैच आपको T20 के मुकाबले संभलने के कई मौके देता है, उन मौकों को नहीं भुनाया गया। वही घूम फिर कर बात आ गई कि जो मोमेंट्स हमको मिले उन मोमेंट्स को हमने कैप्चर नहीं किया, और इंग्लैंड ने किया, इंग्लैंड ने उनको किया, और उस मौके पर जो है उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। इस तरीके का प्रदर्शन उनका यहां पर रहा है। टीम इंडिया ने एक्स्ट्रा भी 63 दिए, ठीक है, इंग्लैंड ने बहुत कम दिए, तो एक्स्ट्रास भी आपने ज्यादा दिए। ये अब 22 रनों से हारे हो तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना ये बहुत बड़ी बड़ी नजर आएंगी, और ये नजर आनी चाहिए क्योंकि ये मैटर करती हैं। आप इतने क्लोज आके हारे हो, ये इन बेसिक्स को ठीक करना बहुत जरूरी जो है वो यहाँ पर हो जाता है। चलिए जी, एक बल्लेबाज की बात कर लेते हैं जो जिसके गर्दन पे जो ना शायद अब तलवार जो है वो आ जाएगी, करुण नायर की, ठीक है। टॉप ऑर्डर में इकलौते ऐसे इंडियन बल्लेबाज जो अभी तक अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं, तो उनके ग्राफिक्स भी दिखा दें अपडेट वाले। करुण नायर ने इंग्लैंड दौरे पर जो है ना बेहद निराशाजनक अभी तक प्रदर्शन किया है। दौरे पर 0, 20, 31, 26, 40 और 14 रन जो है उन्होंने बनाए हैं। अच्छी शुरुआत का फायदा वो नहीं उठा पाए। टॉप ऑर्डर में अर्धशतक अभी तक उन्होंने नहीं लगाया है, बाकी सब बल्लेबाजों ने लगा दिया है। अगले टेस्ट में खतरे में उनकी जगह जो है ना वो पड़ सकती है। सर, करुण नायर, इनकी भी गुत्थी अब सुलझानी पड़ेगी, ये कॉल भी जो है ना अब लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ये मोमेंट था, आपके पास अच्छा खासा अनुभव है, एज है, डोमेस्टिक क्रिकेट में करते आ रहे हो, 8 साल के बाद वापसी हुई है, आपको उस अहमियत को ना थोड़ा सा और दूसरों से ज़्यादा समझना चाहिए। एक तो मोमेंट था ना, अब आप यहाँ पे अगर यहाँ 40 रन भी बनाते ना, जो आपने बेस्ट बनाया, पहली पारी में 40, दूसरी में भी 40 बना देते तो काम हो जाता।
ठीक है, आपका जगह इंटैक्ट रहनी चाहिए, वो तो चलो टीम मैनेजमेंट का है, मगर ये मोमेंट को ना आपको विराट कोहली ये मोमेंट्स जीत जीत के बने ना, किंग इसी तरीके से बनता है ना कोई भी, आप इन मोमेंट्स को ही नहीं सीज कर पा रहे हो, आप कौन आपकी कब तक पैरवी करता रहेगा, या कब तक अनिल कुंबले बोलते रहेंगे कि नहीं जी वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छे हैं। अरे बहुत बढ़िया है तो फिर वो बहुत बढ़िया करके भी तो दिखाए ना। आपने प्रैक्टिस मैच में 200 लगा दिया, यहां आपसे 50 नहीं लग रहे। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी नाराजगी भी बिल्कुल सही है, आपके पॉइंट्स भी बिल्कुल सही है, मतलब मैं उसको काट नहीं रहा हूं। लेकिन अगर मुझसे आप पूछे कि क्या अगले मैच में उनको ड्रॉप करना चाहिए, मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये बैटिंग कोलैप्स सिर्फ करुण नायर का नहीं है। हाँ। और पहली पारी के उनके 40 रन छोड़ दीजिए, दूसरी पारी में उन्होंने शायद 14 रन जो बनाए हैं, हाँ। वो 14 रन उनकी बल्लेबाजी देखिए। अगर इस विकेट पर जिसमें 193 रन हम नहीं बना पाए, उस पे अगर किसी ने वाकई एक अच्छे इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की तो करुण नायर ने की, ठीक है, उनके रन नहीं बने। अब आपका सारा जो वो तर्क है कि हटा देना चाहिए या ड्रॉप कर देना चाहिए, आपको डोमेस्टिक में रन बनते हैं, आपसे साइड मैचेस में रन बनते हैं, लेकिन सवाल ये भी है, आप अगर 8 साल बाद करुण नायर को लेकर आए थे, तो क्या आप ये सोचकर लेके आए थे कि आप सिर्फ 3 टेस्ट मैच खिलाएंगे और फिर उनको अलविदा कह देंगे, या फिर आप ये सोचकर आए थे कि नहीं, अगर हम उनको इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल तक देख रहे हैं तो फिर हम उनको कम से कम इतना तो दे दें कि अगर फिर वो ड्रॉप हो तो उनको ये ना लगे कि उनके साथ नाइंसाफी हुई। आपने विराट कोहली का नाम लिया, विराट कोहली का टेस्ट करियर जब शुरू, मैं 8 साल पहले के करियर को मानता ही नहीं, मैं ये मानता हूं कि ये करुण नायर की डेब्यू सीरीज है। 8 साल बाद अगर कोई वापसी कर रहा है ना, तो आप ये मान लीजिए कि वो डेब्यू ही कर रहा है, ये उसके लिए पुनर्जन्म जैसा है। अब एक व्यक्ति जो 8 साल बाद आया है या डेब्यू कर रहा है, दोनों ही सूरत में क्या सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस डिजर्व करता है? उठा के देखिए, विराट कोहली के जो शुरुआत के टेस्ट मैचेस थे, धोनी कप्तान हुआ करते थे, और मुझे अच्छे से याद है फिडेल एडवर्ड्स जो वेस्ट इंडीज के गेंदबाज थे, उन्होंने परेशान करके रखा हुआ था विराट कोहली को। 5 मैच में शायद मेरे ख्याल से 4 या 5 बार फिडेल एडवर्ड्स ने उनको आउट किया था, और विराट कोहली घबराए हुए थे, उनको अपना करियर जो है ना वो एकदम अंधकार में दिख रहा था। लेकिन फिर धोनी वहां पर थे, धोनी ने उन पर भरोसा किया, टीम में उनको बनाए रखा। अगले 10 मैचेस में इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनके 3 शतक थे। तो अब यहां पर कॉल जो है वो शुभमन गिल को लेना है कि भाई आप ड्रॉप करना चाहें, नो कंप्लेंट्स, कर दीजिए ड्रॉप, क्योंकि आपसे रन नहीं बने हैं 3 मैच में। लेकिन क्या एक कैप्टन के तौर पर जिस खिलाड़ी को 8 साल बाद आप लेके आए हैं, सिर्फ क्या ये 193 रन ना बन पाने के लिए करुण नायर को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? मुझे लगता है शायद नहीं। बिल्कुल जी, टॉप ऑर्डर फेलियर तो है ही है बल्लेबाजों के, और ये हम अक्सर बात करते हैं सर कि जब भी टीम इंडिया की करारी हार होती है ना, 95% ऑफ द केसेस बल्लेबाज दोषी पाए जाते हैं, ना कि गेंदबाजों ने इतना मायूस जो है ना वो बहुत कम किया है। चलिए जी, इससे पहले रैप अप करें शो को, हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने एक सजेशन या एक सवाल उन्होंने पूछा है कि भाई श्रेयस अय्यर को आप टेस्ट मैचेस में क्यों नहीं सिलेक्ट कर लेते? ठीक है, अगर जब आपको यही करना है, ठीक है, तो अब वो कम से कम एक अच्छे बैट नजर आते हैं, एक सुलझे हुए बैट नजर आते हैं, जिसमें फ्यूचर भी नजर आता है। ऐसा नहीं है कि जिसकी उम्र इस तरीके से होगी, मतलब ये अब तो कुछ हो नहीं सकता, मगर हाँ ये एक वैलिड चीज़ है कि भाई एक इतना इन्फॉर्म बल्लेबाज जिसने डेज क्रिकेट में भी अच्छा किया हुआ, आप उसको नहीं लेके आए हो ना, बेसिकली आपको ना वो खूंटा गाड़ने वाला ना, वो जो खड़ूस सी क्रिकेट खेले, उसकी कमी यहाँ पर खली है। प्रॉबेबली अगर श्रेयस अय्यर होते, बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है, तो शायद कहानी कुछ और होती, मगर हाँ ऐसे बल्लेबाज की ज़रूरत है, बिल्कुल जरूरत है। और अगर चीजें ठीक नहीं हुई, अगर अभी थोड़ी देर पहले हम लोग करुण नायर की बात कर भी रहे थे, अगर चीजें ठीक दिशा में नहीं गई तो फिर संभवतः आप बहुत जल्दी श्रेयस अय्यर को टेस्ट टीम में देखेंगे। बिल्कुल जी, बदलाव जो है फिर वो होंगे, मगर यहां पर जो है अब टीम इंडिया बैकफुट पर है। अगर यहां से जीतते तो जो ब्रेक मिलता उसके अंदर भी हौसले बुलंद रहते, एक सेट प्लेटफॉर्म था। 4-1 से सीरीज जीतने का आपके पास बिल्कुल स्कोप था, पूरा स्कोप था, ये सीरीज अपने नाम करने का, यंग कैप्टन, यंग टीम, सब कुछ जो है ना एकदम परफेक्ट रेसिपी। गावस्कर कह रहे थे कुणाल की, जब 30 रन रह गए थे तो गावस्कर ने कहा कि क्या पता हमें बहुत ही मतलब थोड़े से चांसेस है, लेकिन आज वो टी शर्ट लहराने वाला कोई खिलाड़ी दिखाई दे जाए। आप सोच कर देखिए कि भारत ने कितना बड़ा मौका गंवा दिया। बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ एक टेस्ट मैच में मैं हार नहीं देख रहा हूं, मैं इसको देख रहा हूं कि 1983 में कपिल देव का वो लॉर्ड्स की बालकनी में वर्ल्ड कप उठाना, उसके बाद 2003 में या 3 था या 2 था नेटवेस्ट ट्रॉफी में सौरव गांगुली का वो टी शर्ट लहराना। भारतीय क्रिकेट आज विश्व क्रिकेट में जिस मकाम पर है, जिस मजबूत जगह पर है, उसमें लॉर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है। और ये टेस्ट मैच अगर आप जीतते तो आज आप यकीनन मानिए कि शायद ये सीरीज फिर आप
3-2 से नहीं, फिर आप 4-1 से जीत कर जाते, क्योंकि इंग्लैंड टीम फिर आसपास आपको दिखाई नहीं देती। वो मोमेंट अब आपने इंग्लैंड की टीम को दे दिया है और खुद गिफ्ट किया है। हाँ। उन्होंने जितना आपसे छीना है ना, उससे ज्यादा आपने उनको गिफ्ट किया है। जैसे कहते हैं ना कई बार कि जीत के मुंह से हार लेकर आए, आप हार के मुंह से जीत नहीं छीनी, जितना उन्होंने छीनी उससे ज्यादा आप हारे हैं अपने उससे। बिल्कुल बिल्कुल जी, और इनको चीजों को ठीक करने की जरूरत है। इंग्लैंड के हौसले बुलंद हो गए होंगे। अब देखते हैं जी अगला टेस्ट मैच मैनचेस्टर में, उसके बाद फिर ओवल में किस तरीके से चीजें पैन आउट होती हैं। सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, इंडियन टीम के कैंप से जुड़ी, उनकी प्रैक्टिस से जुड़ी, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जिस तरीके से अब टीम सोच रही है, वो सारी चीजें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस शो में आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टाटा बाय बाय। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,